आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुधर तिवारी में। हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन का। रिलेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों को अब केवल फंक्शन पढ़ना है और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, ये केवल और केवल 12th के लिए नहीं है। एक्चुअल में ये देखा जाए तो मैं पूरे 11th का बेस पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं 12th की चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। तो इसको 11th और 12th दोनों क्लासेस वाले देख ले सकते हैं। क्लास 12th वाले 11th वालों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन क्या होते हैं? तो फंक्शन के बारे में बस इतना सा जानिएगा, ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होते हैं। कैसे? मैंने क्या कहा भाई? स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। अब स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन का मतलब क्या होगा? रिलेशन का मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि रिलेशन क्या होता है बेटा। रिलेशन जो होते हैं वो सबसेट होते हैं किन्हीं दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब उन कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप जैसे मैंने ए को ले लिया और इसके अंदर एलिमेंट्स ले लिया 1 2 3, बी को ले लिया और इसके अंदर एलिमेंट ले लिया ए बी। मैं रिलेशन बना रहा हूँ, रिलेशन का कुछ ऐसा शर्त मैंने रख दिया कि रिलेशन क्या है। रिलेशन मैंने बना लिया और रिलेशन में लिख दिया 1 ए 1 बी। तो ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है भाई? तो फंक्शन की प्रॉपर्टी, एक रिलेशन एक फंक्शन में तब कन्वर्ट होता है जब व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट पार्टिसिपेट, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा भाई। सेट ए से सेट बी पे बन रहा है, तो सेट ए के सभी यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट लिए थे ना, तीनों तीनों आपके पार्टिसिपेट करने चाहिए, तभी आप कहोगे कि ये एक फंक्शन है। ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक ना। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, नो एनी टू डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। देखिए भाई, इसमें एक चीज और समझिएगा। जैसे मैंने, अब देखिएगा मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो हम लोगों ने लिखा है ना, ये ए है और ये बी है। ए के अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर ए और बी है। मैंने कहा है ए का 1 से रिलेशन है, बी का 2 से रिलेशन है, 3 का ए से रिलेशन है। ये तो पॉसिबल है। ये क्या है भाई? पॉसिबल है। बट ये पॉसिबल है और ये फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये रिलेशन भी है और साथ ही साथ क्या है, फंक्शन भी है। बट इतना सा याद रखिएगा। क्या याद रखना भाई? कि अगर मैं ऐसा कुछ ड्रा कर दूं, ऐसा ड्रा कर दूं, ये ए है, ये बी है, ये 1 2 3 है, ये आपका ए और बी हो गया, ठीक है। अब मैं कह दूं कि किसी एक का ए के साथ रिलेशन और साथ ही साथ बी के साथ रिलेशन, 2 का इसके साथ रिलेशन, 3 का इसके साथ रिलेशन। तो बेटा जब भी ये इस टाइप का किसी एक एलिमेंट के दो आप इमेज नहीं बनाएंगे, किसी एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं बना सकते। नो एनी एलिमेंट हैव सेम इमेज, हैव, इसको हटाइएगा, टू इमेजेस, ठीक है ना। ये कंडीशन है, किसी भी एक एलिमेंट के आप दो इमेज नहीं बना सकते। अगर बन गया तो वो रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। तो ये याद रखना है कि किसी भी लेफ्ट साइड वाले के किसी भी एक के दो से रिलेशन नहीं होने चाहिए। किन्हीं दो का एक से हो सकता है। यहाँ पे देखिए, किसी दो का मैंने एक से रिलेशन बनाया है, वो पॉसिबल है, बट किसी एक का दो से रिलेशन यहाँ पे इमेज आप नहीं बना सकते। अगर बनाया तो वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अब एक चीज और याद रखिएगा। इफ AB belongs to function f, then B क्या कहलाता है? वो इमेज कहलाता है। किसका? इमेज ऑफ ए, ठीक। और A क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका प्री इमेज। क्या कहलाता है भाई? प्री इमेज ऑफ बी, ठीक है। एक मिनट, चलिए। तो अब एक चीज समझ लीजिएगा, मैपिंग के थ्रू अगर कोई आपको फंक्शन दे दिया, मैंने यहाँ पर दो मैपिंग करना है। देखिएगा, दो मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ और ग्राफ बनाकर एक मैं ले रहा हूँ सर्किल और एक मैं ले रहा हूँ क्या भाई? एक मैं ले रहा हूँ पैराबोला, ठीक है। मैं दो ग्राफ यहाँ पे ले रहा हूँ।
ध्यान से देखिएगा, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अब मैं कह दूँ कि भाई इसमें से बताइएगा कौन-सा आपका रिलेशन है, कौन-सा आपका फंक्शन है, तो भाई पहली बात याद रखिएगा रिलेशन तो सभी दोनों होंगे। लेकिन अगर फंक्शन को चेक करना है तो आप y एक्सिस के अकॉर्डिंग आप ना ऐसा एक लाइन खींचेंगे। अगर वो लाइन का इंटरसेक्शन सिंगल पॉइंट है, क्या कहा मैंने? अगर उस लाइन का इंटरसेक्शन सिंगल पॉइंट है, तो आप कह दोगे कि ये क्या है बेटा? एक फंक्शन है। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट एक से ज़्यादा है, तो वो रिलेशन तो है, क्या है? रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, ठीक ना? फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है, दोनों प्रॉपर्टीज ये एक साथ होल्ड कर रहा है। तो आप कभी भी ऐसा मैपिंग के थ्रू आ गया कि आप बताइए कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन खींच देंगे किसके, वाई एक्सिस के, और अगर इंटरसेक्शन पॉइंट एक से ज्यादा आपको मिल रहे हैं तो वो आपके रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। ओके, एक मिनट रुकिए रहिएगा, हम पेज पलटते हैं। अब हमने पढ़ना था क्लास 11th के अकॉर्डिंग व्हाट इज द काइंड ऑफ या टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहले तो उसको समझेंगे और उसके बाद जब हम लोग डिफरेंट टाइप के ले रहे हैं तो आप टाइप पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जो भी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, वो क्या है भाई, हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं दो दो डिफरेंट सेट्स पे, ठीक ना? चलिएगा, दो फंक्शन आपके इक्वल फंक्शन कब कहलाते हैं? मान लेते हैं हम एफ एंड जी की बात कर रहे हैं, ठीक ना? दो फंक्शंस, हम एक एफ और दूसरा जी की बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये फंक्शन आपका कब आपका ये फंक्शन इक्वल होगा। तो बाबू इसके लिए कंडीशन बस बस इतनी सी है, ये पहला टाइप है, मैं लिख दे रहा हूं। जब डोमेन ऑफ एफ ये किसके इक्वल हो जाए? डोमेन ऑफ जी, ठीक है। साथ ही साथ दूसरी बात, अगर कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन का मतलब समझ रहे हैं ना भाई, जिसपे ये जाके बनता है फंक्शन, ठीक ना? कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी। साथ ही साथ तीसरा कंडीशन, आप इसमें फंक्शन के जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, आप उसमें एक्स के स्थान पे कोई भी वैल्यू रखेंगे, वो वैल्यू क्या होगा? सेटिस्फाई करेगा। इफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स, देन these two function f and g are equal, otherwise it is not equal। दूसरा 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 नाम डाल दे रहा हूं, जल्दी जल्दी इसको हम लोग पढ़ते हैं, चलते हैं, ठीक ना? दूसरा, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं, अब इसको समझिएगा। ये एक रियल वैल्यू फंक्शन होता है, द रियल फंक्शन, जो रियल नंबर से बनकर रियल नंबर पे बनता है। यानी कि इसका डोमेन भी आपका रियल नंबर है और रेंज भी क्या है बेटा? कोडोमेन भी इसका रियल नंबर ही है, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा? इसको डिफाइन हम लोग करते हैं कि एफ एक्स बराबर, जैसे मान लिया एक्स के फॉर्म में, तो एफ एक्स को हम लोग जनरल वे में रिप्रेजेंट करते हैं किससे? वाई से। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाई बराबर हो जाए एक्स। अगर आपका कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि यहाँ पर आपके कोफिशिएंट आपके 1 हो, वाई बराबर एक्स हो, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके आइडेंटिटी फंक्शन कहलाते हैं। अब इसमें जब आप लोग ग्राफ बनाते हो ना बाबू, ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ आपका कैसा बनता है? कुछ ऐसा देखिएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर ये x की वैल्यूज है, ये y की वैल्यू मिल रहा है, ये आपके सभी डोमेन हो गए और ये आपके क्या है? कोडोमेन्स, ठीक ना? और आपको ऐसी सीधी रेखा जब मिल जाए एफ एक्स बराबर एक्स, ये आपका क्या है बेटा? ये ग्राफ का लाइन है। तो ये जब आपका ऐसा ग्राफ, इसमें क्या मिलता है आपको? स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है भाई? स्ट्रेट लाइन मिलता है। और ये स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, ये कहाँ से पास होता है? ये पास होता है पास थ्रू ओरिजिन, ठीक ना? ये ओरिजिन से पास होता है। तो ये याद रखिएगा, ऐसे ग्राफ जो आपके होते हैं ना बेटा, ये आपके आइडेंटिटी फंक्शंस के हैं, ठीक है। दूसरा, इसी में आपका आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर डोमेन आप कुछ भी लीजिए, रेंज आपका फिक्स हो गया। रेंज क्या होता है बेटा? रेंज आपका फिक्स हो जाता है।
अब रेंज फिक्स हो गया है, इसका मतलब क्या है कि आप जो भी फंक्शन लीजिए वो एक रियल वैल्यू का फंक्शन है, ठीक ना? जिसमें सच दैट किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे आप एफ एक्स कुछ भी रख के वो क्या हो गया एक पर्टिकुलर के कांस्टेंट वैल्यू पे जाकर भाई रुक गया, ठीक है ना? अभी ऐसे में डोमेन आपने तो रियल नंबर लिया, डोमेन क्या लिया भाई? डोमेन आपने रियल नंबर लिया, कोई भी ए बी सी डी 1 2 3 4 कुछ भी लिया। लेकिन रेंज आपका क्या आ रहा है भाई? रेंज आपका यहाँ पे फिक्स हो जा रहा है और वो रेंज कितने पे जा रहा है? के पे पॉजिटिव जा रहा है। तो यहाँ पर वो ग्राफ कैसा मिलता है? ग्राफ हमेशा क्या मिलता है बेटा? ग्राफ ऑलवेज पैरेलल मिलता है। किसके? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जा रही है? फिक्स हो जा रही है। और ऐसे में आपको जब भी ऐसा डायरेक्टली आपके पास ग्राफ आ जाए, और ये मैं बता दे रहा हूँ, आप इंपॉर्टेंट के तौर पे इसको मेंशन करके रखिएगा। ये जब भी आपको ऐसा डायरेक्टली ग्राफ देकर भी पूछ सकता है कि व्हाट इज दिस काइंड ऑफ फंक्शन, तो आप डायरेक्ट उसको मेंशन करेंगे कि दिस इज एन कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना? तो ये आपका हो गया भाई कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा एक्स एक्सिस से कैसे होता है भाई? पैरेलल होता है। ये आपने याद रखना है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलिए पेज पलटते हैं, फिर से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो तीसरा टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया, चौथा टाइप है आपका मॉडुलस या एब्सोल्यूट फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन के वैल्यू 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 फंक्शन वैल्यू, तो मॉडुलस की बात करते हैं भाई। मॉडुलस क्या होता है भाई? मॉडुलस ऐसे प्रकार के फंक्शन होते हैं जो कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते भाई? निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते। ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया जो रियल नंबर से लेकर रियल नंबर पे ही बन रहा है, तो इस फंक्शन को आप जनरल वे में रिप्रेजेंट करते हैं कैसे भाई? ऐसा, जब आप किसी फंक्शन के अराउंड क्या करते हैं, ये सिंबल को लगा देते हैं, दो स्ट्रेट लाइंस को लगाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मॉडुलस में। मॉडुलस एक्चुअल में बताता क्या है? ये बताता है एक क्रिटिकल पॉइंट, कि वो उस क्रिटिकल पॉइंट के आप लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव देगा और राइट जाओगे तो क्या देगा? पॉजिटिव देगा। अब जैसे मैंने वो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको हम लोग कर देते हैं जीरो के इक्वल। जीरो के इक्वल करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलती है, आप उस वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं। एक बार एक्स लिखा और एक बार वहां पे माइनस एक्स लिखा। एक्स कब लेंगे? जब भी आपका एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगी जीरो। अब भाई आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो उस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने एक्स की वैल्यू क्या ली है? जीरो से छोटी लिया, तो उसमें आप इसको प्रयोग करेंगे और इस सिचुएशन में जो आपकी वैल्यू आएगी नेगेटिव से कैंसिल आउट होके वो एक पॉजिटिव वैल्यू दे देगी। यहाँ पर आपका डोमेन क्या होता है? डोमेन आपके रियल नंबर्स होते हैं। सभी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन जो आपका रेंज होता है वो रेंज आपका थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा और इस तरीके से वो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक के वैल्यूज को देता है। ठीक है? और इसका ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ जो होता है वो क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है बेटा? सिमेट्रिकल। ठीक है? और वो किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है? और साथ ही साथ ये क्या करता है बेटा? ये पास करता है, पास थ्रू ओरिजिन। अच्छा, अब ये हर एक सिचुएशन में नहीं होगा भाई। मैंने यहाँ पर सिंपल ले लिया है, हर सिचुएशन में नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पर x+2 ले लेता तो ये तुरंत डिफरेंट ग्राफ बनाता है। तो देखिएगा ग्राफ इसका किस प्रकार से होता है, आप कैसे देख के बनाएंगे, कैसे देख के बताएंगे, तुरंत आपने इसको देख लेना है। मैं x की कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ इधर, तो देखिए पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ये y बराबर x के बराबर आ जाएगा, तो आपका ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना? लेकिन जैसे मैंने y बराबर नेगेटिव x बराबर नेगेटिव लिया, तो यहाँ पर नेगेटिव रखकर नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तब भी y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? पॉजिटिव ही आई। और इस सिचुएशन में जो आपका ग्राफ बना, ये देखिए कुछ इस प्रकार से बना। तो इसमें आप कुछ भी करेंगे भाई, हमेशा आपका पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो ये आपका हो गया एफ एक्स बराबर एक्स और ये हो गया एफ एक्स बराबर माइनस एक्स। ठीक है? चलिए, अब इसी के साथ ही साथ है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है भाई? सिग्नम फंक्शन आपके मॉडुलस और सिंपल एक ही फंक्शन के ना वो रेशियो होते हैं। जैसे ये मैंने लिया रियल फंक्शन आर टू आर। अब इसमें मैं ले रहा हूँ एफ एक्स बराबर कैसा भाई? यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मॉड एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर जीरो ले रहा हूँ जब व्हेन एक्स आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा, जब आपका जीरो के इक्वल होगा। तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं भाई? सिग्नम फंक्शन कहलाते हैं। आप इनको ग्राफ से समझिएगा।
ग्राफ से समझिएगा तो ग्राफ से क्या कहा मैंने, 0 जब भी लेंगे तो वो 0 ही वैल्यू देगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 1 रखा, 1 रखने पे मेरा क्या आ गया भाई? कुछ ऐसा वैल्यू आ गया। यहाँ पर ये सिंगल दे दिया। तो ये समझिएगा कि एक ऐसा फ़ंक्शन जिसके आप कोई भी x का कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, लेकिन y का मान या तो आपको मिले +1 या तो आपको मिलेगा -1। तो ऐसे फ़ंक्शंस क्या कहलाते हैं? आपके सिग्नम फ़ंक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये 0, 1 और ये 0, -1 आपकी वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है? अब समझिएगा, यहाँ पर ये y का वैल्यू, ये y डैश, ये x है और ये x डैश। यहाँ पर देखिए कि यह पूरा फ़ंक्शन ना 2 ग्राफ में कन्वर्ट हो गया और ये इसका ब्रेकेज पॉइंट है। ये क्या है भाई? इसका ब्रेकेज पॉइंट है और ये 0 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये 0 आपका इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर आपका डोमेन क्या होता है बेटा? डोमेन आपका होता है सभी रियल नंबर्स होते हैं और रेंज आपके क्या होते हैं? 1 मिनट। हुँ, सॉरी। इसके रेंज क्या होते हैं? रेंज इसके 3 होते हैं, केवल -1 होता है, 0 होता है और 1 होता है। ये सेट के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। इसके कितने पॉसिबल हैं रेंज के फॉर्म में? केवल 3 ही पॉसिबल हैं और उससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल है। ठीक है? चलिए, 1 मिनट रुकिएगा। अब इसी के साथ-साथ आपने 3-4 प्रकार मैं बोलता जाऊँगा, सभी को ग्राफ बनाता जाऊँगा, तो आपने जो इम्पोर्टेंट था आपने पढ़ लिया। अब इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर ही एकमात्र इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हमारा क्लास 12th का चीज़ें हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या होते हैं? एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जो डेसिमल को आपके इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देते थे। क्या कर देते हैं भाई? डेसिमल्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना? अब जैसे मैं कहूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर को सिंपलाइज़ कैसे करते हैं? तो भाई ये सिंपलाइज़ जैसे मेरे को लिखना है 1.25 है, इसका मेरे को ग्रेटेस्ट बनाना है तो ग्रेटेस्ट का ये स्क्वायर ब्रैकेट रखते हैं और ये क्या करता है जस्ट बिफोर का एक इंटीजर दे देता है जैसे कि 1। तो ये ग्रेटेस्ट की वैल्यू को याद रखिएगा, ठीक है? अब इसमें जो आपके फंक्शंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? वो हमेशा एक आप जैसे कोई भी डेसिमल रखेंगे, वो हमेशा क्या करता है भाई आपका एक इंटीजर में कन्वर्ट देता है। और इसका जो ग्राफ बनता है वो कहाँ से पास करता है? वो पास करता है आपका ओरिजिन से, ठीक है ना? कैसे? ओरिजिन से। ग्राफ इसका देखिएगा, ग्राफ आपका कुछ ऐसा है। आप ग्रेटेस्ट की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझिएगा। इसमें आप 0 से लेकर कोई भी वैल्यू लेंगे 1 तक की, तो 0 का सभी की वैल्यू 1 आ जाए 0 आ जाएगी और ये हो जाएगा। आपका ये फंक्शन कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना? कुछ इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? समझ गए ना? ये ऐसे ग्राफ जब बनते हैं तो उनको कहते हैं हम लोग क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए, अब मेरी बात को समझिएगा। ये तो आपका बेसिक्स हो गए जिसको हमने पढ़ना है। अच्छा मैं एक आध ग्राफ और बना दे रहा हूँ। स्क्वायर रूट का ग्राफ क्या होता है भई? स्क्वायर रूट फंक्शन ये आपने इम्पोर्टेंट के तौर पे इसको मेंशन कर देना है, ठीक है ना? स्क्वायर रूट फंक्शंस। इसके ग्राफ को मैं केवल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है भाई। ऐसा, ठीक है? fx बराबर रूट एक्स आप वैल्यू बढ़ाते जाएँगे, आपकी वैल्यू डिफरेंट आती जाएगी, ठीक है? ऐसे ही आपका है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल का मतलब 1/x और इसकी आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना? ये आपके क्या हो गए रेसिप्रोकल फंक्शन हो गए। चलिए, अब मुझे बताने का मन था एक्स्पोनेंशियल और वो लॉगरिथम लेकिन क्या करा कि ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है हम उसी की चर्चा करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों बेफिज़ूल का बहुत सारे कंटेंट्स लेना और कभी बाद में मौका मिला तो उसको ज़रूर पढ़ेंगे हम लोग। कभी एक बार ना बैठेंगे, आराम से सिम्प्लीफाई करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? तो वो आपका क्लियर आउट हो जाएगा। चलिए, अब आपने समझना है टाइप ऑफ फंक्शन। अब ये जो टाइप है ना बाबू, ये आपके क्लास 12th के हैं, ठीक है ना? क्लास 12th बेस्ड है। अच्छा वो सभी चीज़ें जो अभी आपने पढ़ी ना, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। चलिए, तो पहला टाइप है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को ही आप लोग कहते हो इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन जैसे मैंने कहा है एक फंक्शन है और वो सेट ए से बी पे बन रहा है। कैसा फंक्शन आपका है जो सेट ए से लेकर सेट बी पे बन रहा है।
वन वन किसको कहते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक फ़ंक्शन ए है और एक फ़ंक्शन बी है। एरो से रिप्रेजेंट करूँगा, एरो डायग्राम से, ठीक है? ए1, ए2, ए3, बी1, बी2 और बी3। अगर अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए कि एक यहाँ पे एक और ले लूँ क्या? चलो ये 3 ही लेते हैं। तो ये आपका बी2 से हो गया, ये आपका बी1 से हो गया और ये आपका बी3 से हो गया। ठीक है? अब ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए कि एक एलिमेंट का एक ही के साथ संबंध हो और वो डिफरेंट होने चाहिए। तो ऐसे जब आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक हैव डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट इमेज इन बी, तो आपका वो फंक्शन क्या कहलाता है? वो फंक्शन आपका कहलाता है वन वन फंक्शन कहलाता है। यानी कि एक का एक के साथ संबंध। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हो? वन वन फंक्शन कहते हो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरा फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं मैनी वन फंक्शन। क्या कहते हैं भई? मैनी वन। टर्म को तोड़िएगा अपने आप ही समझ में जाएँगे। मैनी वन फंक्शन को मतलब हो गया बेटे कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट ए के बहुत सिंगल एलिमेंट बी से आपका संबंधित हो जाते हैं, रिलेशन बना लेते हैं। तो ऐसे फंक्शंस कहते हो आप लोग, वो कहलाता है आपका मैनी वन फंक्शन। इसके मैपिंग को रिप्रेजेंट करता हूँ, ए है और ये आपका हो गया क्या बेटा? बी हो गया। ठीक है? अब यहाँ पर B1, B2, B3 और यहाँ पर A1, A2, A3, A4 और A5 ठीक है? अब मैं कह दूँ A का ये हो गया और A4 का भी इसी के साथ रिलेशन हो गया। A2 का इसके साथ हो गया और A3 का इसके साथ और A5 का भी इसके साथ। अब यहाँ पर देखिएगा, ये एक ये और एक ये। ये देखिएगा 2 है ना? 2 का सेम इमेज है। 2 का क्या है? कहाँ गए भई? अरे सॉरी, ये है। इसका और इसका देखिए दोनों का क्या है? सेम इमेज है। A1 का B1 से रिलेशन बन रहा है, ए और A4 का B1 से रिलेशन बन रहा है। आप ऐसा सिचुएशन देखोगे तुरंत आप बोल दोगे क्या है? ये मैनी वन है। साथ ही साथ ये यहाँ पर क्या है भई? A3 का B3 से रिलेशन बन रहा है और A5 का भी किससे बन रहा है? B3 से। आप यहाँ पर देखोगे जब आप ऐसे फंक्शन को देखोगे आप उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर अगर ऐसा कोई रिपीट हो रहा है तुरंत आप कह दोगे कि ये क्या है? मैनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन और इसमें मतलब इसका केवल इतना सा है एट लीस्ट 2 distinct element of A whose image are same in B। आप क्या कह दोगे उसको? उसको कह दोगे मैनियन फंक्शन यानी कि F A1 इक्वल टू F A2 इक्वल टू B2 ठीक है ना? AB ऐसा करके हम लोग मेंशन कर देते हैं तो ऐसे क्या कहलाते हैं आपके? मैनी वन कहलाते हैं। तीसरा 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 है आपका ऑन टू इसी को कहते हो आप लोग सर्जेक्टिव क्या कह लेते हो भाई सर्जेक्टिव एंड इनटू फंक्शन दोनों चीजों को एक साथ समझते हैं ऑन टू का मतलब हो गया ऑल ऑफ ऑन टू का मतलब होता है किसी चीज पे आप चढ़ गए हो तो भाई आप क्या करो आपका वेट चारों पाँवों पे एक साथ जैसे कुर्सी पे आप खड़े हो तो आपका वेट क्या है चारों पाँव पे एग्जैक्टली डिवाइडेड है ना तो ऑन टू का मतलब एग्जैक्टली यही होता है कि ऑल एलिमेंट ऑफ बी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक ना ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो आप कहते हो कोई भी एलिमेंट बी का नहीं छोड़ना है तो आप कहोगे वो ऑन टू है वहीं पे एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ लेफ्ट कम से कम एक एलिमेंट आपका अगर बी का छूट रहा है तो वो क्या हो जाएगा इनटू इनटू का मतलब आप एंटर कर रहे हो आप जब कहीं पे एंटर करते हो तो आप सभी चीजों को एक साथ जोड़ नहीं पाते हो ना कुछ चीजें आप जोड़ोगे कुछ चीजें वो छूट जाएंगी समझ गए ना तो ये आपका हो गया ऑनटू और इनटू ऑनटू का मतलब जैसे मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जो रेंज होता है जो रेंज होता है वो किसके कोडोमेन के बराबर हो जाता है तो आप क्या कहलाते हो वो ऑनटू कहलाएगा लेकिन लेकिन जब रेंज आपका छोटा हो
किससे भाई? कोडोमेन से। तो आप क्या कहला दोगे? उसको कहला दोगे आप इनटू फंक्शन। अब इसको मैपिंग की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, कहोगे तो मैं उसको समझा दूँगा अलग से, ठीक है ना? शॉर्ट्स में उसको क्रिएट कर देंगे। लास्ट आपका है चौथा 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 और ऑन टू दोनों प्रॉपर्टी यानी कि एक का एक के साथ संबंध और बी के सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तब आप कहलाते हो 1 ऑन टू, या इसी को सिंपल वे में बोल देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या-क्या बोलते हो भाई? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना? बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो गया? वो दोनों की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है, वो 1 यानी कि सिंगल ए का संबंध कर रहा है सिंगल बी से, सिंगल एलिमेंट ऑफ बी से। साथ ही साथ ऑल एलिमेंट किसके? बी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो दोनों दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करने का कारण ये कहलाता है आपका बाइजेक्टिव कहलाता है। तो मुझे लगता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हम लेकर समझेंगे। एक बार इस वीडियो को समझ लीजिएगा, इस चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सीधे पढ़ना चालू कर देंगे। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए भाई। मोटिवेशन बना रहना चाहिए, आपका भी, हमारा भी। थैंक यू।